सीईटी क्या है? सीईटी में एलिजिबल होने के लिए कितने परसेंट नंबर चाहिए होते हैं? सीईटी के लिए किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे? सीईटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होगी? ऐसे आप सभी के सवालों से जुड़े हुआ आज हम वीडियो लेकर आ गए हैं। सभी देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सीईटी में हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, सीईटी क्या है, ये सीईटी क्यों स्टार्ट की गई, इससे स्टूडेंटों को क्या फायदा होगा, सीईटी में कितने परसेंट नंबर वाले स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक एग्जाम दे पाएंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सीईटी क्या है। ये एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इस टेस्ट को देने के बाद में हम ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उन सब में ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन अगर हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं देते हैं तो सरकारी भर्तियों में ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकेंगे। अगर हम सरकारी भर्तियों की तैयारी करते हैं, अगर हम विद्यार्थी हैं, तो हमारे लिए सीईटी का फॉर्म भरना जरूरी है, क्योंकि हम इसके बिना किसी भी सरकारी भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकेंगे या फिर किसी भी सरकारी भर्ती में एलिजिबल नहीं होंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दिए बिना। सीईटी कितने प्रकार की है? सीईटी दो प्रकार की है, एक है सीनियर सेकेंडरी लेवल और एक है ग्रेजुएशन लेवल। दोनों के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अपने लैपटॉप पीसी से खुद की एसएसओ आईडी से फॉर्म भर सकते हैं। और सीईटी का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि हमें केवल एक ही बार ऐसा रजिस्ट्रेशन करना है जिसमें हमारी पर्सनल डिटेल हो, कम्युनिकेशन डिटेल हो, एजुकेशन डिटेल हो, अन्य एक्सपीरियंस से संबंधित डिटेल हो। तो जब भी हम सरकारी भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम हमें बार बार अपनी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल और एक्सपीरियंस डिटेल से संबंधित या फिर एड्रेस से संबंधित डिटेल है वो बार बार ऑनलाइन फॉर्म भरते समय नहीं भरनी होगी। हमें केवल एक ही बार में ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के भी तीन तरीके हैं। पहला तरीका है जन आधार कार्ड से किया जा सकता है। दूसरा तरीका है अगर हमारे पास जन आधार नहीं है या फिर जन आधार से ओटीपी नहीं आ रहे हैं तो आधार कार्ड से हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तीसरा तरीका है अगर हमारे पास जन आधार भी नहीं है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी नहीं जुड़े हुए हैं तो हम अपनी खुद की एसएसओ आईडी से आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट अपलोड करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी राजस्थान के बाहर के जो राजस्थान की सरकारी भर्तियों में अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनको भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो अपने आधार कार्ड से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दिखाएंगे कि आप किस तरह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले हम आपको बता देते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में अंतर यह है कि जो अभ्यर्थी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल का पास करेगा, के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में अच्छे नंबर बनाएगा, वो केवल और केवल ग्रेजुएशन लेवल की जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं उनके लिए एलिजिबल होगा। इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी लेवल के सीईटी का जो एग्जाम होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उसमें जो नंबर बनाए जाएंगे वो 12वीं स्तर पर सरकारी भर्तियां होंगी वही देख सकेंगे। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी पास करेगा वो केवल ग्रेजुएशन लेवल की सरकारी भर्तियों में ऑनलाइन फॉर्म भरेगा। जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का सीईटी पास करेगा वो केवल सीनियर सेकेंडरी लेवल का ही सीईटी पास करेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम अगर ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी पास कर लेंगे तो सीनियर सेकेंडरी लेवल की सरकारी भर्तियों में ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, यानी कि सीनियर सेकेंडरी भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर हम ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी पास करेंगे तो हम केवल हम ग्रेजुएशन लेवल की सरकारी भर्तियों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, ग्रेजुएशन लेवल सरकारी भर्तियों के लिए एलिजिबल होंगे। इसी तरह से अगर हम सीनियर सेकेंडरी लेवल का पास करेंगे, अगर हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो हम केवल और केवल 12वीं लेवल या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की सरकारी भर्तियों में ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे, सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की ही भर्तियों के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही ये सीईटी का टेस्ट होगा, इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। हर साल सीईटी के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अगर अभी तक आपने सीईटी का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो अभी आप भर सकते हैं। सवाल है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कितने परसेंटेज वाले या फिर कितने नंबर वाले ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि कट ऑफ किस तरह से जारी की जाएगी। तो कट ऑफ जारी करने का तरीका यह होगा कि जब भी जो भी सरकारी भर्ती की घोषणा की जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, टोटल जितने भी पद होंगे उसके आधार पर 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा। और सवाल है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के कितने नंबर वाले एग्जाम दे पाएंगे या फिर कितने नंबर वाले अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल होंगे।
तो इसके लिए जो भी राज्य सरकार भर्ती की घोषणा करेगी उसमें जो खाली पद होंगे उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को एग्जाम में पास किया जाएगा। डिपेंड करेगा कि कितनी खाली पोस्ट है, खाली पोस्ट के अनुसार कितने विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है, उस एग्जाम के अनुसार 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा और उस 15 गुना अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कितने परसेंटेज वाले या फिर कितने नंबर वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है डिसाइड किया जाएगा जो भी एग्जाम एजेंसी होगी उसके द्वारा। यानी कि पहले इसके लिए कोई कट ऑफ या फिर कोई परसेंटेज जारी नहीं होंगे, भर्ती होगी, टोटल खाली पद होंगे, उसके आधार पर ही कट ऑफ जारी होंगे। इसी तरह से सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो भर्तियां होंगी उनमें भी कट ऑफ है वो खाली पद के अनुसार सीईटी की कट ऑफ जारी की जाएगी। ये जो कट ऑफ जारी की जाएगी ये जो एग्जाम एजेंसी होगी उसी के द्वारा जारी की जाएगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबरों का पेपर होगा और इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में कम से कम पासिंग मार्किंग होना जरूरी है। इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर ही और ग्रेजुएशन लेवल की और सीनियर सेकेंडरी लेवल की सरकारी भर्तियों में एलिजिबल माना जाएगा। यानी कि सबसे जरूरी है आपका इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में परसेंटेज लाना, नंबर बनाने, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सीईटी का एग्जाम होगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसकी वैलिडिटी 1 साल होगी। अगर हमारे नंबर सीईटी में इस साल अच्छे नहीं बनते हैं तो हम अगले साल अच्छे नंबर बना सकते हैं। यानी कि हर साल आप सीईटी का एग्जाम दे सकते हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 5 बार दे सकते हैं, 10 बार दे सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी बार हर साल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, आप हर साल एग्जाम दे पाएंगे। साथियों अब हम आप सभी को ले चलते हैं एसएसओ के ऑफिशियल पोर्टल पर। वहां पर हम सभी को दिखाते हैं कि किस तरह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाता है, किस तरह से सीईटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। हम घर बैठे अपने लैपटॉप पीसी से सीईटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर अभी तक आपने ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा है तो भर सकते हैं। तो चलिए साथियों आप सभी को दिखाते हैं कि सीईटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। साथ ही दोस्तों ऐसे आपको कुछ सिखाने वाले वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। साथ ही बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें। अगर आपके मन में कोई भी सीईटी से जुड़ा हुआ यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। सीईटी का फॉर्म भरने के लिए और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें एसएसओ में लॉगिन हो जाना है। डैशबोर्ड इस तरह से आएगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो रिक्रूटमेंट पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट में सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से अगर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। अगर आप राजस्थान से हैं तो यस कीजिए, अन्यथा दूसरे राज्य से हैं तो नो कीजिए। यहाँ पर अपने आधार नंबर टाइप कीजिए, सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए, ओटीपी वेरीफाई कीजिए। अगर आप राजस्थान से हैं तो जन आधार नंबर टाइप कीजिए, फेच मेंबर पर क्लिक। उसके बाद में जन आधार कार्ड में जुड़े हुए सभी मेंबरों के नाम आ जाएंगे। जिसका भी हमें रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद में सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए, ओटीपी को टाइप कीजिए, वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई ओटीआर पर क्लिक कीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी दोबारा से टाइप कीजिए, वेरीफाई कीजिए। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरना है, पर्सनल डिटेल भरना है, कम्युनिकेशन डिटेल भरना है, डोमिसाइल डिटेल भरना है, एडिशनल कैटेगरीज भरना है। उसके बाद में हमें सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये सेव हो जाएगा तो अब हम जब भी आगे से कोई भी सरकारी भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे राजस्थान में तो हमें दोबारा से अपनी ये पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, डोमिसाइल डिटेल, एडिशनल कैटेगरीज इनके बारे में नहीं भरना होगा, वो ऑटोमेटिक फॉर्म में भरी हुई मिलेंगे। जैसे हमारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीनियर सेकेंडरी लेवल। सबसे पहला स्टेप है बेसिक डिटेल, दूसरा है पर्सनल डिटेल, तीसरा है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस और 4 नंबर है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर यानी कि फोटो और सिग्नेचर लास्ट में हमें अपलोड करना है। सबसे पहले बेसिक डिटेल भरना है, सब कुछ डिटेल भरी हुई है। व्हाट्सएप नंबर ऐड कीजिए, सेव पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में पर्सनल डिटेल भरना है। पर्सनल डिटेल में अपना राष्ट्रीय जिला राजस्थान सेलेक्ट। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है क्या आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। उसके बाद में एज रिलेक्शन चाहिए या फिर नहीं चाहिए तो नॉट अप्लीकेबल या फिर चाहिए तो यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पूछा जाएगा। यहाँ पर आपकी डिटेल्स, यहाँ पर आपकी सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन की डिटेल सब कुछ ऐड होगी। यहाँ पर आपको ये टर्म्स और कंडीशन को सिलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमसे फोटो और सिग्नेचर के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपकी फोटो की साइज 50 KB से लेकर 100 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर है वो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भर्ती का नाम, आवेदित पद का नाम, आवेदन संख्या, यहाँ पर अभ्यर्थी की फोटो, यहाँ पर आवेदन करने की तारीख और यहाँ पर एप्लीकेंट की पूरी डिटेल होगी। आप इस फॉर्म को एक बार चेक कर लें। इस फॉर्म को चेक करने के बाद में ही आपको पेमेंट करना है। अगर किसी प्रकार से अगर कोई फॉर्म में भरते समय गलती हो गई है तो आप इस फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद में भी आप एडिट कर सकते हैं, इसके लिए आपको फीस देनी होगी। अगर आप इसे अभी ध्यानपूर्वक चेक कर लेंगे तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी होगी, आप फ्री में एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो आवेदक का नाम है, एप्लीकेंट डिटेल है, इसमें आवेदक का नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख 10वीं की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए। अगर आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको जन आधार कार्ड को अपडेट करना होगा। दोबारा से अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अपडेट करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर डिटेल है वो सही आएगी। अगर आपकी डिटेल जन आधार कार्ड में सही नहीं है, आधार कार्ड में सही है, तो आप आधार कार्ड से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डिटेल है फॉर्म में 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी फीस का, पेमेंट का स्टेटस भी आपको फॉर्म भरने के बाद में यहाँ पर दिखा दिया जाएगा। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर नेम एंड सिग्नेचर मिलेगा। तो सीईटी का इस तरह का फॉर्म भरने के बाद में आपको फॉर्म मिलेगा, आप प्रिंट कर सकते हैं। ये केवल और केवल डेमो के रूप में एक फॉर्म दिया गया है, हम आप सभी को ये दिखा रहे हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी क्या है, सीईटी का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।